पलामू रविदास महासभा को मिलेगा नया अध्यक्ष। दिनांक 14 जनवरी को रविदास आश्रम डाल्टनगंज में किया गया आम सभा में अध्यक्ष पद के लिए 6 लोगों ने दावेदारी पेश की, जिसमें 3 लोगों ने अपने नाम वापस लिए। झारखंड क्रांति मंच के संस्थापक सह केंद्रीय अध्यक्ष शत्रुघ्न कुमार शत्रु ने रविदास महासभा में कहा कि रामभद्राचार्य जी ने रविदास समाज पर भद्र टिप्पणी को लेकर एक निंदा प्रस्ताव पास किया जाए एवं SC/ST एक्ट के तहत दर्ज हो मुकदमा। नमस्कार, जय भीम, जय संविधान। मैं संतोष मेहरा। मेरे लिए देसी सर्वोपरि सिर्फ सच के साथ संतोष मेहरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। रविदास आश्रम में अध्यक्ष पद के लिए 6 दावेदारी में 3 लोगों ने नाम वापस लिया। अब अध्यक्ष पद के दौड़ में सुदर्शन राम, डॉक्टर सीमा एवं विश्वनाथ राम हैं। अब अध्यक्ष पद के चुनाव से पहले रविदास महासभा के मतदान के लिए सदस्यता शुल्क के साथ सदस्य बनाया जाएगा। उसके बाद मतदान के माध्यम से अध्यक्ष का चुनाव होगा। इसके लिए सभी प्रबुद्ध जन अपना अपना विचार रखें। झारखंड क्रांति मंच के संस्थापक सह केंद्रीय अध्यक्ष शत्रुघ्न कुमार शत्रु ने क्या कहा, आप स्क्रीन पर देखें। एक बात स्पष्ट करना चाहता हूँ, 88 से मैं भी देख रहा हूँ, तब मैं छात्र हुआ करता था। निश्चित तौर पर पुरानी कमेटी में एक से एक धुरंधर लोग अध्यक्ष पद का दायित्व संभाले हैं और उन्हीं का परिणाम हुआ कि आज जो है 21 डिसमिल का ये जो प्लॉट है जिस पर सब रविदास आश्रम खड़ा है, तो उनका बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा है। जो लोग इस दुनिया से चले गए, हम उनको श्रद्धा निवेदित करते हैं। अपने समाज के तमाम वैसे महापुरुष जिनकी वजह से इतना बड़ा एसेट हमको मिला है। मैं बीइंग ए सोशल और पॉलिटिकल एक्टिविस्ट होने के नाते मैं एक सुझाव देना चाहता हूं। आपको मालूम है, अभी श्री रामभद्राचार्य ने बड़ी ही भयंकर टिप्पणी की। पूरे देश के जो रविदास समाज के जो वंशज हैं, जो दुनिया की सर्वश्रेष्ठ जाति चमार जाति है, जो वैज्ञानिक जाति है, जिसको एक साजिश के तहत जानबूझ करके धर्म ग्रंथों का जाप करने वाले पंडित पुरोहित तथा कथित जगत गुरु हमको नीच दिखाने का प्रयास करते हैं, तो इस तरह की टिप्पणी की गई। तो कुछ कहने से पहले मैं एक निवेदन करना चाहता हूं। ये मेरा प्रस्ताव होगा कि हम एक निंदा प्रस्ताव ला रहे हैं, उसका समर्थन हो सके तो किया जाए। जगत गुरु हम भारत की सरकार से मांग करते हैं कि जगत गुरु जो जन्मजात अंधाराम भद्राचार्य है, उसके खिलाफ SC/ST एक्ट की धाराओं में मुकदमा दर्ज कर उसको गिरफ्तार किया जाए और उसको जेल भेजा जाए। क्योंकि जिस तरीके से दुनिया की सर्वश्रेष्ठ जाति, यूनिवर्सल जाति, आप बेबीलोनिया के झुकता हुआ बाग पे भी चले जाएंगे, आप मिशा के मीनार के पास चले जाइए, आप मिस्र के पिरामिड में चले जाइए, तो वहां पर भी जूता का पॉलिश लगाने वाला आपको मिल जाएगा। यानी चमार एक यूनिवर्सल कास्ट ऑफ दिस वर्ल्ड है कि नहीं? हम यूनिवर्सल जाति के हैं, हर दुनिया के हर क्षेत्र में हम पाए जाते हैं। और भारत में हमारे पूर्वजों ने संविधान की रचना की और आज भी हम ही पर चोट हो रहा है कि नहीं? तो हम उसकी कड़ी निंदा करते हैं और मुझे खुशी है कि आप लोगों ने इस प्रस्ताव को पारित कर दिया है। दिल की गहराइयों से मैं आपको धन्यवाद देता हूं। मैं एक निवेदन जरूर करना चाहूंगा चुनाव के परिप्रेक्ष्य में। हम लोग की ऐसी कोई इच्छा नहीं है कि हम चुनाव में आए, लेकिन एक इच्छा जरूर है। मैं महसूस करता हूं कि जहां कहीं भी जुल्म, अन्याय, अत्याचार होता है, खासकर चमार जाति की महिला, चमार जाति के पुरुष, जब उन पर जुल्म होता है, हमारे गुरु जी बैठे हुए हैं सामने, इनकी पत्नी पर
प्रवर्तन तरीके से हमला हुआ। तीसरा बरवाडी में अखिलेश सिंह ने किया, बाप बेटा मिल करके किया था, हाथ तोड़ दिया था और ऐसी स्थिति पैदा हो गई कि हम यहां नहीं कर सकते। मतलब बुढ़ापा में 60 वर्ष की है ना उम्र में भी, 60 वर्ष की उम्र में इतना मारा गया कि हमारी मां समान, आपको पता है, इतना मारा गया। रो रो करके जब मीडिया से कहने लगी तो मैं मजबूरी में आपको बता रहा हूं कि नित्य क्रियाक्रम तक हो गया। बहुत सारे लोग हमारे समाज की नेतागिरी करते हैं, उनके पास लोग गए, कहा गया कि मुद्दे को उठाइए, लेकिन लोगों ने कहा कि दबंगों से लड़ना नहीं है, आप समझौता कर लीजिए। मुझे तकलीफ इस बात की है कि चमारों की जो सभा है, रविदास महासभा के जो पदाधिकारी हैं, उनसे भी हमने रिक्वेस्ट किया कि कम से कम आप दशरथ गुरु जी के यहाँ जाइए, आप शिवनाथ राम के यहाँ जाइए, डीलर जिसकी हत्या हो गई। जहां कभी जुल्म अत्याचार होता है तो अगर चमारों पर जुल्म होगा, उनकी बहू बहन बेटियों पर अत्याचार होगा, तो रविदास महासभा के लोग नहीं बोलेंगे, निंदा नहीं करेंगे, डीसी को ज्ञापन नहीं देंगे, तो ब्राह्मण राजपूत महासभा के लोग करेंगे क्या? तब आपकी इच्छा होती है कि मंगना बुझना सुगना सनीचरा जूता सीने वाला चमार तो हमारा साथ नहीं आ रहा, हमारी सभाओं में भीड़ नहीं हो रही है, तो ये तकलीफ होती है हमको। अगर ये रविदास महासभा है तो रविदास चाहे अमीर हो या गरीब हो, उस पर जुल्म होता है तो रविदास महासभा का पदाधिकारी इस सवाल पर उसकी निंदा करेगा, उसका आंसू पोंछने जाए और जरूरत पड़े तो धरना प्रदर्शन भी होना चाहिए कि नहीं? लेकिन अफसोस, जिनको बुरा लगता है लगे, मैं तो पहले ही माफी मांग चुका हूं। आज जो लोग नौकरी में हैं, आपको सब पता है, अकॉर्डिंग टू सर्विस कंडक्ट रूल, आप अगर नौकरी में हैं तो किसी प्रोटेस्ट का नेतृत्व आप नहीं करेंगे क्या? अखबार में आप बयान नहीं देंगे। आज लोग फुल स्पीड में हैं, नौकरी में रहते हैं तब, और नौकरी के बाद तो और स्पीड में आते हैं, नहीं आते हैं। थोड़ा बुरा लगेगा, मैं कह रहा हूं, लेकिन जब हमारा भाई पिटाता है, हमारी मां पिटाती है, बहन के साथ रेप होता है, हत्या हो जाती है, और तब अगर रविदास महासभा खड़ा नहीं होगा तो कोई रविदास आपके साथ काहे को जुटेगा? जुटना भी नहीं चाहिए। कहाँ जुटेगा जब कोई उसका मतलब नहीं है, कोई मतलब नहीं है। इसलिए मेरा निवेदन है आप लोगों से, आप हमारे समाज के क्रिमिनल हैं, डॉक्टर है, मास्टर हो, वकील हैं, इंजीनियर है, कथाकार है, पत्रकार है, चित्रकार हैं, बड़ी गौरव की बात है कि नहीं? लेकिन इन सब के रहने के बावजूद भी अगर हम जुल्म के खिलाफ हम डीसी और एसपी का नहीं घेराव कर सकते तो कौन करेगा, ये आप हमको बताइए। किसी तरह संगठन बना के हम लोग गला फाड़ते हैं, चिल्लाते हैं, और हमारे ही लोग पीछे से हंसते हैं, ये तो पकड़ा गया, ये तो आराम से बोलते रहता है। जब बर्दाश्त नहीं होता है, जब समाज के लोग ओहदे पर बैठे हुए जब चुप्पी साध देते हैं, तब हम लोगों को तकलीफ होती है कि नहीं? तो ये बड़ा सवाल है। जिनको भी अध्यक्ष बनना है, हम तो सबका स्वागत कर रहे हैं, लेकिन परहेज कीजिए कि जो नौकरी में है, सरकारी नौकरी में, वो मनी माइंड टू टाइम तीनों दीजिए। आप अध्यक्ष बना के उसको गाइड कीजिए ना, आप उसको समझाइए ना। जब जुल्म हो तो अध्यक्ष हमारा डीसी के पास जाएगा, हमारा एसपी के पास जाएगा, वो बयान देगा, क्योंकि चमार की लड़ाई कोई दूसरी जाति नहीं लड़ेगा क्या? ये होना चाहिए। इसलिए माफ कीजिए जो भी अध्यक्ष के लाइन में है, पहले माइंड में कभी कर लीजिए कि जब भी जुल्म जातीय अन्याय अत्याचार होगा तो इसको लेकर के हम आगे बढ़ेंगे, क्योंकि आप उस जाति के नेता हैं जो भूमंडल पर, हम बोले ना आपको यूनिवर्सल कास्ट है, चाहे हिटलर की बात कर लीजिए, मुसोलिनी की बात कर लीजिए आप, या स्टालिन की बात कर लीजिए, बाबा साहब अम्बेडकर की बात कर लीजिए। अरे तो हम तो ऐसा लोग हैं, पंजाब का चमार उधम सिंह, इसीलिए जनरल डायर को ब्रिटेन में जाके गोली मार दिया कि अपने आंखों के सामने जालियांवाला बाग का नरसंहार देखा था कि नहीं? और आज में सबसे बहादुर कौन? चमार जाति के लड़के
मरने से डरेंगे तो बाबा साहब ने क्या बात कही थी कि जिस कौम में कुर्बानी के बकरे नहीं पैदा रहते वो कौम कभी आजाद। आज अगर हमारा कोई व्यक्ति पिटा जाता है, उस पर हमला होता है, इज्जत टूटा जाता है, और अगर हमारा नौजवान वहां पर बिल्कुल तैयार होता है संघर्ष करने के लिए, तो डरे हमारा आदमी पर कोई ठेकेगा। लेकिन यहाँ क्या है, हमारा प्रयास है कि हम अपने महासभा को रविदास आश्रम से बाहर नहीं जाने देंगे। यही ना हो रहा है। फिर आ रहा है जयंती बनाइए, पगड़ी बांधिए, फोटो खिंचवाइए और फिर जो है अपने घर में घुस जाइए। यही होता है। 5 साल तक हमारी पगड़ी हमारे समाज में चलती है। अरे आपको पगड़ी बांधा जाता है अध्यक्ष बनाकर, किस लिए? कि आप एक दिन पगड़ी बांध करके नाचिए और गाइए। ऐसा अध्यक्ष हमको, इसलिए मैं पहले कह चुका हूं, जिनको बुरा लगता है लगे, क्योंकि एक चीज आप कलेजे पर हाथ रख करके बता दीजिए, हम जिस समाज में पैदा लिए हैं, पूरे भारत में सबसे ज्यादा अगर किसी जाति ने भारत की राजनीति को हिलाया तो वो चमार जाति है। धन्य मानवर कांशीराम साहब, मध्यकालीन भारत में भी संत शिरोमणि रविदास जी ने, आपको पता है, आध्यात्मिक क्रांति किया। हम लोग को, हमारे वंशजों को नहीं घुसने दिया मंदिर में। संत जी ने कहा कि अपना भगवान अपने पास रख, है ना। निर्गुण सगुण ब्रह्म को लात मार करके निर्गुण ब्रह्म का स्थापित किया, नहीं किया महापुरुषों ने, और बार बार उनको हराया। तो चमारों से इतना डर है, आपको अपमानित किया जाएगा। लेकिन अफसोस, आप देख लीजिए ना, बगल में कई जातीय महासभा है, कुशवाहा महासभा, उसका अपना एमएलए नहीं है। अब हम क्या करते हैं, हमारे पास कोई प्लानिंग नहीं है कि हमारे समाज का एक एमएलए हो जाए या हमारा एमपी हो जाए। है क्या प्लानिंग? है क्या बोल रही है? कोई प्लानिंग नहीं है। हम क्या करते हैं, अध्यक्ष बन गए ना, तो जितने पिछड़ी जातियों के, अगली जातियों के हैं, हम उनके पास जा करके चरण चुम्बन करेंगे और है ना, हमको कुछ दे दीजिए, हमको जो है ढलवाना है रविदास आश्रम, समझ रहे कि नहीं? अरे मन से हमारा समाज के ऐसे ऐसे लोग अगर थूक दें तो बिल्डिंग खड़ी हो जाएगी। क्या होता है कि हम गिरियाने जाते हैं। अरे कसम तो खाइए ना, शत्रुघ्न कुमार शत्रु आपसे वोट नहीं मांगेगा। आपके बीच का है कोई खड़ा कीजिए। इतना चमार है पलामू में कि सब बदलेगा जो छतरपुर का अगला है मेरे चमार। लेकिन आपको एक दूसरे का काम किसने से पूछ सकते है क्या? नहीं है पूछ सकता। आप तो टांग खींचे में लगे हुए हैं, एक दूसरे में कैसे पूजा कर देना है, कैसे प्रतिष्ठा डाउन कर देना है। अफसोस, हम शॉर्ट कर रहे हैं। इसको बुरा मत मानिए, तो सब बात है। जब हमको तकलीफ इस बात की है, इसीलिए मेरा कहना है, आज हमारे समाज में जो बच्चे प्रथम श्रेणी से मैट्रिक पास कर गए, आईए करके, बीए करके, उनको चुन करके यहाँ बुला के कम से कम खुद तो दे दीजिए। बैठा है, कुछ पब्लिक को कष्ट दो, उसको कुछ न कुछ हमको स्टाइपेंड देना चाहिए अपने समाज से। ऐसा है क्या? वर्तमान में अध्यक्ष पद के चुनाव के लिए समय दिनांक निर्धारित नहीं किया गया है। 1-2 दिन में दिनांक निर्धारित हो जाएगा, ताकि सुचारू रूप से कर्मठ एवं जुझारू समाज के प्रति जागरूक व्यक्ति को चुनाव के माध्यम से रविदास महासभा का अध्यक्ष बनाया जाए। इस वीडियो में आप कोई सुझाव देना चाहते हैं तो कमेंट अवश्य करें। आप हमें फेसबुक, ट्विटर एवं इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है। वीडियो को लाइक, शेयर एवं सब्सक्राइब जरूर करें एवं साथ में बेल आइकन का बटन अवश्य दबाएं, ताकि आगे भी मेरा वीडियो देख सके। नमस्कार, जय भीम, जय संविधान। मैं संतोष मेहरा।